पहले राम राज कहा जाता था ना, तो राम राज कहा जाता कांग्रेस के राज में था। बीजेपी राज में राम राज नहीं, रावण राज चल रहा है अभी। खाली पेपर में चलता है कि राम राज है। भगवा कपड़ा, हम भी हिंदू हैं, भगवा कपड़ा पहनने से नहीं होगा कि हम राम हिंदू धर्म मतलब हिंदूवादी है कि फलना। सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो बीजेपी राज में हुआ। 15 लाख का दे रहे थे रोजगार, वो भी खत्म हो गया मोदी जी। यही है। 15 लाख देना संभव है? जुमला था, क्योंकि इंडिया हुई तो बचा के रखना है कि इनको 15 लाख दे दिया जाए, अरे अपना घर में सोए रहेंगे। इतने एक्सीडेंट मनमोहन सरकार में नहीं हुए, उनसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं इस सरकार में, क्या मानते हैं? ऐसा रिपोर्ट है, रिपोर्ट कहती है। वैसा नहीं है, मनमोहन सरकार में भी एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट का तो कोई परिभाषा नहीं होता। एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, कभी भी कहीं भी हो सकता। हम लोग खड़े हैं, कोई आके ट्रक मार देगा ब्रेक पे लोग। मोदी बोलता है कि सर घर घर शौचालय बना दिए हैं, सर्वे कर लिए कितना घर शौचालय बना है। बोला था 2022 तक सबका पक्का मकान देंगे, सबका पक्का मकान बन गया है। रोड तो पहले देख ले, पक्का मकान तो बाद में। कहाँ रोड नहीं बना? रोड बहुत जगह रोड नहीं चाहिए ना। पहले इस पल्सर गाड़ी का क्या रेट था मनमोहन सरकार में, चाहे 10 साल पहले, और अभी क्या रेट है बताइए? अभी क्या रेट है? डबल हो गए। पेट्रोल का रेट आप बताइए, पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है? तो डबल हो गए। हम तो वही ना बोल रहे हैं कि 50 रुपया से 100 रुपया डबल हो गया ना। तो बताइए हम कैसे? ये इनका कहना हम मान लिए। कोई इतना दूर में देख लीजिए, सब बाइक है, एक भी साइकिल हमको दिखा दीजिए। कन्वीनियंस है, इसको कन्वीनियंस कहा जाता है कि लोग आदमी तो है, गरीब कहाँ रह गया, अपना जरूरत बढ़ा लिया है। सब आदमी तो जरूरत बढ़ा लिया है। सब अभी अमीर बन गए। महंगाई तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं रोक पाएगी। क्या है, कुछ भी महंगाई नहीं है, अभी बहुत अच्छा है। अभी एक गरीब जनता के पास से मोदी जी के लाभ पहुंच जाती है। तो सरकारी कर्मी है, मेरा दायरा है, दायरा में रह करके बोल रहे हैं। नहीं तो अगर अभी हम बोलते ना, हम यूनियन में भी थे, यूनियन का नेता है, हम धज्जी उड़ा देते। तराहिम हो रहा है बरका से पूरा रामगढ़ जिला पूरा ऐसा हो रहा है कि पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। जानवर थोड़ा तरह मर रहा है, आदमी को पीने के लिए होटल में भी चले जाइएगा तो पानी नहीं मिलेगा, रहेगा तब ना देंगे। BSNL डूब गया। BSNL कहाँ डूब गया? हम और आप डुबा दिए। अच्छा, जयंत सिन्हा, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो अच्छा ही रहा है। हम लोग तो रेलवे से हैं, तो अचूक विकास हुआ है रेलवे का 10 वर्षों में, जो इतना दिन से नहीं हुआ था। 10 साल में विकास हुआ है। बिजली कितने घंटे? बिजली तो यहाँ बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आज तो जो है लगता है कि 10 बजे के बाद से बिजली आई ही नहीं है। कि मोदी जी बस पूरा बाहर ही घूमते हैं, देश में उनका तो कोई पता नहीं रहता है, बाहर ही ज़्यादा घूमते हैं, फोटो बस डालते हैं और यही है उनका काम। इस चुनावी मिजाज को लेकर हम पहुंचे थे। अभी बरकाकाना में हम हैं और यहाँ पे लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं। बीजेपी से मनीष जायसवाल हैं और कांग्रेस ने JP पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो हम लोगों से समझेंगे कि क्या है चुनावी मिजाज और किस मुद्दे पर आज वोट इस लोकसभा में वोट करेंगे, क्या रहेगा इस समय का चुनावी मुद्दा। तो क्या कहेंगे, कहाँ से हैं अभी आप लोग? कहाँ से हैं आप? यही बरकाकाना। क्या मुद्दा रहेगा इस टाइम पे चुनाव, अगर जो लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है, मुद्दा क्या देखकर आप चुनाव करेंगे? देखेंगे, पहले तो हम लोग देश के नागरिक हैं तो राष्ट्रवाद पहले देखेंगे, उसके बाद बेरोजगारी देखेंगे कि रोजगार कौन सरकार हम लोग को दे पाएगा और जो है सुरक्षा कौन सरकार दे पाएगा, उस सब पर हम लोग जो है ध्यान दे करके देंगे। इन 10 सालों में कैसा रहा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का, और यहाँ के जो 10 साल के सांसद रहे जयंत सिन्हा, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो अच्छा ही रहा है। हम लोग तो रेलवे से हैं, तो अचूक विकास हुआ है रेलवे का 10 वर्षों में, जो इतना दिन से नहीं हुआ था। 10 साल में विकास हुआ है। कोडरमा से रांची से ट्रेनें, वंदे भारत, ये सब जो है काफ़ी विकास हुआ है। सुंदरीकरण का काम हुआ है। स्टेशन का जो है चौमुखी विकास हो रहा है। विकास तो हुआ है, जयंत सिन्हा का कार्यकाल अच्छा रहा है। चलिए, नो डाउट कि विकास नहीं हुआ है, ऐसा रेलवे का विकास हुआ है, लेकिन जिस तरह से टिकटें नहीं मिलती हैं सीजन में, अगर आप देखेंगे तो टिकटें नहीं अवेलेबल हो पाती हैं। अभी भी भीड़ जैसे चलती थी वैसे ही होती हैं, लेकिन सिर्फ माल गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना और पैसेंजर गाड़ियों पे ध्यान नहीं देना। रिजर्वेशन टिकट नहीं मिलती हैं, अगर आप जाएंगे AC आए दिन एक्सीडेंट हो गए। जितने एक्सीडेंट मनमोहन सरकार में नहीं हुए,
उनसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं इस सरकार में, क्या मानते हैं? ऐसा रिपोर्ट है, रिपोर्ट कहती है। वैसा नहीं है। मनमोहन सरकार में भी एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट का तो कोई परिभाषा नहीं होता। एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, कभी भी कहीं भी हो सकता। हम लोग खड़े हैं, कोई आके ट्रक मार देगा ब्रेक पे लो करके। और जो है ट्रेन में काफ़ी जो है सुधार हुआ है। वो सुरक्षा का सवाल है और ये जो एक्सीडेंट की बात आप कर रहे हैं ये औचक है, लेकिन वो सुरक्षा का मानक है। निरंतर जो है जनसंख्या हम लोग की बढ़ते जा रही है, उस रफ्तार से ट्रेन का परिचालन नहीं बढ़ रहा है। अगर मालगाड़ी नहीं चलाई जाएगी, अगर कोयला जो है सही समय से जो है आपका पावर हाउस को नहीं दिया जाएगा, तो जो बिजली की समस्या हम लोग का है वो नहीं हो पाएगा। बरकाकाना में बिजली कितने घंटे है? बिजली तो यहाँ बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। आज तो जो है लगता है कि 10 बजे के बाद से बिजली आई ही नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा चाय कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं तो चाय, क्या आप कहाँ के हैं? यहाँ के नहीं रहने वाले, हम बिहार के रहने। भारत देश के रहने वाले हैं। तो क्या कहेंगे, मतलब जिस तरह से बिहार में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए, तो क्या कहेंगे इस परिवेश में कि कैसा विकास रहा होगा बिहार का? देखिए, नीतीश कुमार तो दल बदलू नेता हैं। हम लोग के बिहार में वो कभी इस दल में कभी उस दल में रहते हैं। हम तो अब की बार चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। हाँ, तो लेकिन विकास कैसा रहा 10 सालों में अगर देखेंगे तो? विकास तो हमको लग रहा है कि मोदी जी बस पूरा बाहर ही घूमते हैं। देश में उनका तो कोई पता नहीं रहता है, बाहर ही ज़्यादा घूमते हैं, फोटो बस डालते हैं और यही है उनका काम। 100 करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है अभी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कि ऐड चले, लेकिन जो लोग पहले झंडा बनाते थे, जो लोग पहले कपड़े में पेंटिंग करते थे, वो लोगों की रोजगार छिन गया। जी जी, अभी धरातल पर काम नहीं हो रहा है। बस नेता पर देखिएगा, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हो गया और धरातल पर काम नहीं होगा। पहले देखिए महंगाई, पहले क्या मतलब, अभी महंगाई देखिए और पहले का देखिए। पहले क्या था, अभी कितना महंगाई है। और 15 लाख का दे रहे थे रोजगार, वो भी ख़त्म हो गया मोदी जी। यही है। तो बीजेपी बोल रही कि महंगाई है ही नहीं। अब बीजेपी के बोलने से थोड़ी हो जाएगा। काका भी अभी बोल रहे थे कि आप बोल रहे थे कि विकास चौमुखा हुआ है। महंगाई तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं रोक पाएगी, कोई भी गवर्नमेंट महंगाई नहीं रोक पाएगी। महंगाई क्या है? कुछ भी महंगाई नहीं है। अभी बहुत अच्छा है। अभी एक गरीब जनता के पास से मोदी जी के लाभ पहुंच जाती है। जैसे कि अभी आपका कोई भी चीज़ छोड़ते हैं केंद्र से तो जनता के पास पहुंच जाती है। आज की रिपोर्ट है, हम रास्ते चलते चलते हम रिपोर्ट भी देखते रहते, करते भी रहते हैं। समूह बना करके महिला लोग को और गरीब जनता को लोन दिया जाता है। जनता लोग को लोन नहीं मिलता था, परेशान रहते थे। अभी सबको जीने का सुविधा मिल रहा है लोन से जीने की सुविधा कैसे होती है? जैसे अभी छोटा छोटा बिजनेस करने के लिए महिला समूह के द्वारा दिया जाता है। पहले के सरकार में ये सब कुछ नहीं होता था, दिल्ली से चलता था, यहाँ आते आते गायब हो जाता था। अभी वो सब चीज़ मोदी जी बीच में साफ कर दिए पूरा। तो ये चीज़ है मोदी जी का खासियत। ठीक है, आप एक चाय पी लीजिए। आपको 3 काम हमको बताइएगा मोदी जी का। जिस तरह से आप बात कर रहे थे, रेलवे एक प्राइवेटेशन की ओर बढ़ रहा है, प्राइवेट कर दिया जा रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष भी लगाता है। लोग भी कहते हैं कि रेलवे को प्राइवेट में धकेला जा रहा है। क्या आप अगर रेलवे कर्मचारी हैं या फिर तो मानते हैं कि रेलवे को प्राइवेटेशन किया जा रहा है? ऐसा तो हमको नहीं लगता है, इसलिए कि प्राइवेट वाला काम जो मेंटेनेंस का काम था, सफाई वाला जो है वो प्राइवेट हुए हैं। जो अच्छे ढंग से जो कर्मी थे उस समय नहीं कर पाते थे, तो बढ़िया करने के लिए प्राइवेट कुछ हुआ है। लेकिन कोई बोल देगा कि 100% जो है प्राइवेट हो जाएगा, ऐसा संभव है नहीं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में हमने एक मतलब स्टेशन मास्टर से बात किया था। भीड़ थी, एकदम खचाखच भीड़ पड़ी थी। हमने कहा था कि सब वेंडिंग मशीनें क्यों बंद है, जहाँ से लोग जनरल टिकट निकाल पाते हैं। उनका कहना था कि सब कुछ प्राइवेट हो गया है, मतलब जो मेंटेनेंस करने वाला जो ये आता है उसको ठेके में दे दिया गया। अगर वो जब मतलब ख़राब हो जाता है तो हम लोग उसको मेल डालते हैं, जो प्रोसेस होता है, फिर वो आता है, फिर बनाता है। अभी आपका टिकट वाला जो समस्या है, टिकट वाला बोल रहे हैं वेंडिंग मशीन। हाँ, तो आज जो है कहीं भी टिकट आपका पान का दुकान पर, इसके दुकान पर, उसके दुकान पर जो है उतना ही पैसा में आप टिकट खरीद सकते हैं। हम स्टेशन की बात कर रहे हैं। स्टेशन पर भी मिल जाता है, आसानी से टिकट मिल जाता है। वहाँ मिलना आसानी से वो बात अलग है, मिलना आसानी से वो चीज़ें ठीक है, वो हम भी मानते हैं कि मिल जाता है।
हमारा कहना ये था कि हमने रेलवे स्टेशन मास्टर से पूछा कि जितनी भी वेंडिंग मशीन है वो ख़राब क्यों पड़ी हैं, तो उनका कहना था कि ये सब चीज़ें प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है, अब उनको बोला गया है वो कब बनाएंगे अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये चीज़ें हम कह रहे हैं। तो हमने वही से पूछा कि सर क्या क्या चीज़ें प्राइवेट को दे दिए गए। बोले ऐसे रेलवे के बहुत सारे काम हैं जो प्राइवेट हाथों में सौंप दिए गए हैं, जैसे मेंटेनेंस का काम हो गया, सर्वर का काम हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है, जो पहले उसमें से सरकारी जॉब क्रिएट किए जाते थे। तो स्टेशन मास्टर का ऐसा कहना था। वैसा नहीं है, उनको जानकारी का अभाव होगा, वैसा कुछ नहीं। हम लोग भी स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं। यहाँ पर सफाई का काम जो है प्राइवेट के हाथ में है, आपका कुछ मेंटेनेंस का काम जो है प्राइवेट के हाथ में है। 100% प्राइवेट हो ही नहीं सकता है। हम स्टेशन मास्टर हैं, कोई आम पब्लिक को ये जॉब दिया ही नहीं जा सकता है। आरआरबी से जब लड़के पास स्टेशन मास्टर बन करके आते हैं तो करीब जो है 400 दिन का ट्रेनिंग होता है जेटीसी भूली में, या जहाँ ट्रेनिंग स्कूल होता है वहाँ से पास करके आते हैं तो 60 दिन का लाइन ट्रेनिंग होता है। उसके बाद उनको जो है उसको प्रक्रिया को पास करते हैं, तब वो जो है स्टेशन मास्टर के रूप में काम करते हैं। ये जो है इतना जो है जो सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, आम प्राइवेट कंपनी इसको वहन नहीं कर सकेगी। क्या कह रहे थे आप? मोदी जी के कार्यकाल में युवा बेरोजगार है। आइए यहाँ आइए, क्या आप जी का जवाब सवाल का जवाब देंगे यहाँ? 10 सालों में युवा बेरोजगार है। क्या मोदी जी दिए हैं युवा के लिए, बताइए। अगर बताइए के लिए मोदी जी यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। यहाँ छोटा छोटा काम बहुत मोदी जी ने दिए हैं। अब आप सभी लोग कहेंगे कि सरकारी नौकरी पाएंगे, 1 लाख महीना वाला तो नहीं ना होगा। अच्छा ठीक है, आप सरकारी नौकरी की बात किए। टॉप 10 में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं कि कम से कम लड़के तो पढ़े तभी तो बाहर जाएंगे, लेकिन टॉप 10 यूनिवर्सिटी में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इन 10 सालों में 10 साल जेएनयू का फीस बढ़ गया। अब हजारीबाग यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, उसका फीस डबल हो गया। जितने भी यूनिवर्सिटी थी सबकी फीसें डबल हो गई। तो जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? तो सरकारी स्कूल में तो पढ़ता ही है सब लोगों ना। हम इन्हें यूनिवर्सिटी की बात। यूनिवर्सिटी तो अभी उतना बड़ा इधर में। तो आपके बच्चे नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि अब आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़े? क्यों नहीं, मेरे बच्चे सब पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं चाहेंगे। उसमें तो कोटा निर्धारित है, लाल कार्ड वाले का, ये कार्ड वाले का जो है एडमिशन कराने के लिए। मिडिल क्लास वाला कहाँ जाएगा? मिडिल क्लास तो हम लोग हैं। मिडिल क्लास तो आपके पास सरकारी नौकरी है, लेकिन सबके पास सरकारी नौकरी नहीं है। सबके पास नहीं हो सकता है ना। सबके पास कैसे हो सकता है? आप उसके लिए जो है आप पास कीजिएगा, उस परीक्षा को दीजिएगा, पास कीजिएगा। आपके यूनिवर्सिटी ही इतनी महंगे हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी फीस तो माफ भी होता है ना। जो बच्चे नहीं देने में योग्य हैं, सरकारी जो जितने भी संस्थान है उसमें प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार जो है अप्लाई करेंगे। वो बच्चे सिर्फ एसटी और एससी वाले रहते हैं जिनको आरक्षण प्राप्त है। हाँ, तो उनको तो उसमें होता है, उनका कोटा निर्धारित है, उनका तो एडमिशन उसी में होगा। पहले यहाँ पर डीएवी स्कूल था, बरकाकाना वाला नामी स्कूल है, यहाँ पर जो है हो जाए, उसमें सबका बीपीएल का कोटा निर्धारित है, एसटी एससी का कोटा निर्धारित है, सबका कोटा निर्धारित है। उसके अनुसार तो सबका एडमिशन हो रहा है, उनका फी भी कम है। बताइए क्या बोल रहे हैं? अभी तो हम वो जो क्या बोलते हैं अभी आया था अग्निवीर। हाँ। अब बताइए, उसको खत्म कर दिए। अग्निवीर है, खत्म कहाँ हुआ? अग्निवीर है, मतलब अग्निवीर बताइए कि उसको अग्निवीर नहीं करना चाहिए था। जो मतलब नौकरी है 50-60 साल के लिए और उसको 5 साल में ख़त्म कर दिया जाए, कौन सा चालाकी है बताइए ना। उसके बाद कहाँ रोजगार खोजने के लिए युवा कहाँ जाएगा बताइए आप? बोल रहे हैं कि उनको पैसा मिलेगा जो उससे बिजनेस करेंगे। वो उससे क्या बिजनेस कर सकते हैं बताइए ना। 50 साल 60 साल जो कमाता है उससे नहीं हो पाता है, तो 5 साल में वो कितना राजा हो जाएगा कि वो बिजनेस करेगा? आप बताइए। जवाब से बताइए। ऐसा है ना कि दबाव तो है नहीं। सरकार कोई भी कार्य लेकर के आती है तो कुछ उसका सोच होता है अलग। वो अग्निवीर ले आने का कारण है कि हमारा देश का हर एक युवा जो है राष्ट्र से ओतप्रोत हो, उसको जो है इस तरह का ट्रेनिंग मिले कि समय आए तो हम लोग जो है युद्ध के मैदान में खड़े होकर के बंदूक भी चलाएं। लेकिन वो नौकरियां जो परमानेंट नौकरियां आती थी वो तो कम कर दिया है। उसमें जो है कटौती कर दी। उसमें 50% जो है अगर बढ़िया आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो उसको परमानेंट भी करने का उसमें नियम है। आप रिटायर होकर के आइएगा तो आपको 15 लाख रुपया ये रुपया, तो आपका उम्र मुश्किल से जो है 21 वर्ष रहेगा। आप पढ़ करके दूसरा जॉब भी पा सकते हैं और आपका एक जो है वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिला रहेगा कि आप जो
है देश का आर्मी का अग्निवीर का ट्रेनिंग करके आए हैं। आप कहीं भी फार्म भरिएगा तो उसमें आपका कोटा मिलेगा, एक आर्मी वाला आपका बेनिफिट मिलेगा। 5 साल हम नौकरी करके आएंगे तो बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर खेती भी हमको करना रहेगा तो हमसे हो पाएगा? हम राइफल चला के आएंगे और बोलेंगे कि फिर जाइए खेत पर कुदारी चलाइए तो चलेगा? आप ही बताइए। हम नहीं बताएंगे, ये आपके सवालों का। 50 साल नौकरी करने वाला है और 5 साल फिर आके और दूसरा काम उससे तो नहीं हो पाएगा। बताइए कि तो संभव वाला चीज़ नहीं ना है। जो भारत का आर्मी में जाता है ना तो 15 से 18 वर्ष का नौकरी करता है। उसके बाद आता है तो रेलवे में भी झारखंड पुलिस हो या बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस है, उसमें उसका कोटा निर्धारित है। वो आके नौकरी का प्रयास करता है कि नहीं करता है, या कहीं दूसरा प्राइवेट में जा करके नौकरी करता है कि नहीं करता है? करता ही है। ठीक है, आपसे ये चीज़ें अगर इसे करते जाएंगे तो लंबा हो जाएगा बहस। अब थोड़ा सा सी बातें हैं कि महंगाई, आप तो रेलवे कर्मचारी हैं, आप कहेंगे कि हमारे लिए तो महंगाई है नहीं, तो महंगाई है कि नहीं? हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, महंगाई है कि नहीं? बहुत है। हाँ? बहुत महंगाई है। आप देखिए कि मतलब मनमोहन सरकार के कार्यकाल से और मोदी के सरकार के कार्यकाल से कितना महंगाई बढ़ा है, आप ही देखिए, आप बताइए। ऐसा है ना कि अभी जो कानून बनाया भारत सरकार ने, क्या कौन सा कानून? कानून ये बनाया आपका जो है, जो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। वो 5 केजी राशन वाले बात कर रहे हैं। नहीं, 5 केजी राशन नहीं, 5 केजी राशन हुए हैं। 5 किलो राशन दे देंगे फ्री में और बुर्बक बने रहिए। वो उसी देखिए ऐसा है ना कि राशन भी मिलना जरूरी है, राशन मिलना भी जरूरी है। राशन तो उन्हीं लोगों को मिलता है जिसको ज़रूरत है, हमको कहाँ मिलता है। लेकिन उसमें एक रिपोर्ट है, उसमें हम रिपोर्ट आपको बता देते हैं कि बड़ी इंटरनेशनल मीडिया है, उसने भी जगह दिया था इस चीज़ को, कहा था कि अगर आप 20 गुरु की ओर बढ़ रहे हैं तो 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में क्यों दिया जा रहा है? डेटा घटना चाहिए। अगर गरीबी भारत में नहीं है, दावा करती है सरकारें, जो दावा करती हैं कि भारत में गरीबी नहीं है, तो भारत में अगर गरीबी नहीं है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन क्यों दिया जा रहा है? देखिए ऐसा है ना कि भारत जो है ना हर एक तरफ से सुदृढ़ हो रहा है। भारत के पास खाद्यान्न भी भरपूर भरा हुआ है, तो उसको सड़ाएगा? अगर अपने नागरिकों को दे रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? तो लेकिन किसान एमएसपी मांग रहे थे तो नहीं दे रहे हैं। किसान को तो एमएसपी मिल ही रहा है। कहाँ मिल रहा है? कहाँ नहीं मिल रहा है? आपका जो कोई है किसान इधर, कोई किसान है? झारखंड, क्या एमएसपी मिल रहा है आपको? झारखंड वाला झारखंड का किसान कैसे नहीं? झारखंड सरकार भी अपना राज्य केंद्र सरकार भी खरीदती है धान। क्या मिलेगा? इनका केतारी जो है थोड़ा चीनी वाला मिल में ले जाकर पहुंचाते हैं। सब चीज एमएसपी नहीं, जहाँ पे धान होती है, जहाँ पे गेहूं होती है। पूछिए ना, एमएसपी बिहार में कहाँ है? बताइए ना, कहाँ मिल रहा है? अपना धान और गेहूं कुछ भी उपजाइए, उसका निर्धारित कोई रेट है? सरकार बस दे देगी 2300 रुपया। बताइए 2300 रुपया अभी मतलब इस साल 2300 रुपये में एक लिमिट है कि इतना ही धान आप खरीदेगी? लिमिट है कि एक रैयत किसान 250 क्विंटल ही अनाज बेच सकते हैं। 2300 रुपया बोल रहे हैं, इनको अगर 50,000 दे देगी तो बाजार में जब हम लोग खरीदेंगे तो हमको तो 1 लाख रुपया मिलेगा ना, तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो निर्धारित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? किसान को सरकार जो है खाद फ्री में दे रही है, बिजली कम रेट में दे रही है, आपका जब सूखा पड़ता है तो उसका मुआवजा दे रही है सरकार, तो सब दे ही रही है। आप किसान हैं? एक सेकंड, हम किसान आदमी हैं, हम बता रहे हैं आपको। ये बताइए कि पहले जो यूरिया का रेट था वो 150 रुपया था, आज 265 रुपया 266 रुपया सरकारी रेट हो गया है। बोले फ्री में दे रहे हैं। अरे बोलने से थोड़ी हो जाता है कुछ, हम खरीदने जाते हैं ना। जो डीएपी का रेट 850 रुपया था वो आज के डेट में 1600 रुपया हो गया। बताइए किसान कितना पीस रहा है? मोदी सरकार से कैसे खुश रहेगा? खाद जो ये डालते थे ना तो जो है 20 मन वाला 1 बीघा में 20 मन उपजाते थे। अब वो जो लिक्विड वाला जो खाद आया है ना, वो जो डालते हैं ना तो 40 मन हो जाता है। लिक्विड वाला खाद कौन सा आया है? डीएपी 18646 डीएपी जो आता है वो पहले भी डालते थे लोग, वो 850 का मिलता था और मोदी सरकार में 1600 रुपया का हम लोग खरीद रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया, 20 13 12 1400 रुपया का खरीद रहे हैं। सब्सिडी दे रहा है। अच्छा चलिए, हम किसान थोड़ा सा दूसरे से भी जान लेते हैं। जान लीजिए। हाँ, नहीं आप रुकिए थोड़ा। हाँ, आप किसान हैं, कहाँ के? हम छोटा करना हो गया। सर का कहना था कि डीएपी फ्री में मिल रहा है, बिजली का रेट कम में मिल रहा है, तो फिर एमएसपी नहीं तो फ्री मिलता होगा, बाकी लोग के तो नहीं मिल रहा है अभी चलिए मेरे घर के पीछे में, भले सुनिए ना, मेरे घर के पीछे, सुनिए ना, मेरे घर के पीछे में अलग से पोल खींच के लाया गया है।
बिजली देने के लिए किसान को लेकिन अलग आप अलग से अभी थोड़ी देर पहले आप ही बता रहे थे। देख रहे हैं। 1% नहीं, 1% सुनिए, हम किसान नहीं है, मेरे बाप दादा किसान है, हम भी अपने गांव में रिटायर होकर चल जाएंगे तो हम भी किसान हो जाएंगे। लेकिन आप ही अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि बरकाकाना में बिजली की समस्या बहुत खराब बहुत है। समस्या है, बहुत खराब है। जब से झारखंड पानी सरकार नहीं है, पानी तराहिम हो रहा है बरकाकाना से पूरा रामगढ़ जिला पूरा ऐसा हो रहा है कि पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। जानवर थोड़ा तरह मर रहा है, आदमी के पीने के लिए होटल में भी चले जाइएगा तो पानी नहीं मिलेगा, पहले रहेगा तब ना देंगे। पूरा इतना गर्म में पानी पीने के लिए मर रहा है आदमी। चलिए, आपने प्रकृति की बात की, एक सेकंड मेरा भी सुन लीजिए, मेरा भी सुन लीजिए। आपने प्रकृति की बात की तो प्रकृति पे हम आते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं तभी बड़े बड़े फोरम में कहते हैं कि हम कार्बन जीरो करेंगे, चाइना से पहले हम कार्बन कम करके दिखाएंगे, क्योंकि उनको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है, पैसा चाहिए कि हम कार्बन के नाम पे हम पैसा उठा लें। लेकिन फिर वही प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जब भारत आते हैं तो पतरातू थर्मल पावर का उद्घाटन करते हैं, जो कोयले से संचालित है, अभी बन रही है। टंडवा का पावर प्लांट जो अभी कोयले से बनेगी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी पावर प्लांट जो बन रही है वो भी कोयले से चलेगी। तो एक तरफ आप कहते हैं कि कार्बन हम कम करेंगे और दूसरी तरफ आप कोयले से आधारित चलने वाली पावर प्लांटें पर बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे? अभी भारत मेरा उतना विकासशील देश है, विकसित नहीं हो गया। 2030 तक उनको कार्बन कम करना है। हाँ, तो जब तक जो है भारत में पूरे परमाणु रिएक्टर वाले बिजली घर नहीं बनेंगे तब तक ये समस्या रहेगी। तो 10 सालों में फिर हम अपनी बिजली भी बना नहीं पाए? क्यों नहीं बना पाएंगे? कहाँ बना पाए? बिजली है। बोलिए तो बोलते रहे कि तरह में मात्र 3 से 4 घंटा भी लेना आ रहा है अभी जो है ना, जो बन रहे हैं सुपर थर्मल पावर बन रहे हैं, जो पहले कोयले से ही चलने वाले बन से ही चलेंगे। सुन लीजिए ना, अभी बाइक हम लोग का पहले था 3G था, अभी 4G आ गया, 5G आ गया, 6G आ गया। क्यों आ गया? लेकिन BSNL डूब गया। BSNL कहाँ डूब गया? कैसे नहीं डूब गया? हम और आप डुबा दिए। अच्छा। अभी भी देखिए, 5G हुआ, अभी हम लोग अभी देखिए, क्या रेट है ये बताइए हमको। मेरे जैसा- पहले इस पल्सर गाड़ी का क्या रेट था मनमोहन सरकार में, चाहे 10 साल पहले, और अभी क्या रेट है बताइए? अभी क्या रेट है? डबल हो गए। पेट्रोल का रेट आप बताइए, पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है? तो डबल हो गए। हम तो बोल रहे हैं, वही ना हम- बोल रहे हैं कि हाँ। 50 रुपया से 100 रुपया डबल हो गया ना। तो बताइए हम कैसे? ये इनका कहना हम मान लिए। हाँ। कोई इतना दूर में देख लीजिए, सब बाइक है, एक भी साइकिल हमको दिखा दीजिए। कन्वीनियंस है, इसको कन्वीनियंस कहा जाता है कि लोग आदमी तो है, गरीब कहाँ रह गया, अपना जरूरत बढ़ा लिया है। सब तो अमीर बन गया अभी। सब आदमी तो जरूरत बढ़ा लिया है। सब अभी अमीर बन बाइक गया। वाले सब अमीर हो गए बोल रहे हैं, बाइक वाले सब अमीर हो गए। सही हूँ, बाइक वाले अमीर हो गए। कहाँ जा रहे हैं? हाँ? साइकिल नजर ही नहीं आता। हाँ, तो बाइक वाले सब अमीर हो गए। बाइक वाले सब अमीर हो गए हैं इस ऐसा हिसाब इनका से। कहना हमने। भाई फेंकने वाला आदमी रहेगा ना, तो मतलब कि पूछिए मत। पहले रामराज कहा जाता था ना, तो रामराज का कहा जाता कांग्रेसी राज में था। बीजेपी राज में रामराज नहीं, ये रावण राज चल रहा है अभी। खाली पेपर में चलता है कि रामराज है। भगवा कपड़ा, हम भी हिंदू हैं, मैं भगवा कपड़ा पहनने से नहीं होगा कि हम राम हिंदू धर्म मतलब हिंदूवादी है कि फलना। सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो बीजेपी राज में हुआ है। जैसे कि बहुत उदाहरण है। कौन चीज, सब चीज तो बिक गया, कुछ बचा हुआ है? रेल तेल सब बिक गया, कुछ नहीं, सब तो बिक गया, कुछ बचा जेब कुछ सब कुछ हम बिक गया कहाँ है, बिके कुछ हैं? सब बोलते सब हो गया ठेका में, कुछ बचा हुआ है? जो आर्मी का नौकरी था, आर्मी का नौकरी 15 साल था, अभी 4 साल कर दिया गया है। कलकत जाए वाला हाल है, पूरा जानकारी नहीं है। नहीं, सुनिए, ये आप ये अधिकारी हैं। भैया इन लोग सबका जानकारी, सब घर अभी बिजली फ्री करवा दी, पता है? ये सब अभी एमएस जो बोले किसानों वाला, इन लोग सबके जानकारी है। सब बोलता है सर, मोदी बोलता है कि सर घर घर शौचालय बना दिए हैं। सर्वे कर लिए कितना घर शौचालय बना है। बोला था 2022 तक सबका पक्का मकान देंगे। सबका पक्का मकान बन गया है। रोड तो पहले देख ले, पक्का मकान तो बाद में। कहाँ रोड नहीं बना हुआ? रोड बहुत जगह रोड चाहिए ना। 15 था, वो कहाँ गया? 15 लाख रुपया आप अकाउंट खुलवाइए, 15 लाख आएगा, कहाँ गया 15 लाख रुपया? आप जवाब दीजिए, बताइए कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? एक आदमी को 15 लाख देना संभव है? जुमला था, क्योंकि इंडिया हुई तो बचा के रखना है कि इनको 15 लाख दे दिया जाए, अरे अपना घर में सोए रहेंगे। जब आएगा नया पगडंडी 15 लाख चाहिए, अपनाना है, और उसके बाद फिर 15 लाख चाहिए। राम मंदिर, और उसके बाद भगवाधारी, और उसके बाद धरातल पर कुछ नहीं। और हम अपना से बात किए, हम लोग एक शब्द भी हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं लिए, लेकिन भाई जी कांग्रेस पार्टी से उत्प्रोत आदमी है। अभी देखिए ये जो है हिंदू मुस्लिम अपना ले आती है। लेकिन हो रहा है कि हिंदू। एक सेकंड, एक डेटा है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के मंच पे, भरी मंच में बैठे हैं
वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अगर देखा जाए तो उनके मैनिफेस्टो में ऐसा है कि जितने भी सोना चांदी जेवरात हैं वो आने वाले समय में सब गिनती हो जाएगा, काउंट हो जाएगा और उन लोगों को दे दिया जाएगा जिनके बच्चे ज़्यादा हैं। और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस, मनमोहन सिंह या फिर एक कोई कांग्रेस के कोई नेता थे, उनका नाम उन्होंने लिया था और उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा संपत्ति पे, सबसे पहले अगर किसी का अधिकार है संपत्ति में तो वो मुसलमानों का है। तो ये चीज़ हम बदलना चाहते हैं, ये नरेंद्र मोदी का कहना है। हम तो सरकारी कर्मी हैं, मेरा दायरा है, दायरा में रह करके बोल रहे हैं। नहीं तो अगर अभी हम बोलते ना, हम यूनियन में भी थे, यूनियन का नेता है, हम धज्जी उड़ा देते बोलते। लेकिन अभी आचार संहिता लगी हुई, आप कह सकते हैं। लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं, समझे ना, इसलिए जो है हम अभी चुप है। नहीं तो हम इनका जवाब एक एक जवाब देते हैं इनको। आप आचार संहिता लगा हुआ, आप अगर रख सकते हैं छोड़ते नहीं, समझे ना। लेकिन जो है अभी मेरा दायरा है, अभी हम रेलवे कर्मी हैं, तो मेरा जो दायरा है, हमारे लिए सब गवर्नमेंट बराबर है, हम किसी के खिलाफ में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो है क्या हुआ है नहीं हुआ है, सारा जनता को मालूम है। एक लास्ट सवाल, आप कर्मी हैं, आपसे हम ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। पहले मनमोहन सरकार 10 साल रही, अभी बीजेपी की सरकार 10 साल रही। अगर आप अगर उनको नंबर से अगर रेटिंग करेंगे, हम आपको पूरी बातें नहीं पूछ रहे हैं, अगर नंबर से हम रेटिंग करेंगे तो आपके हिसाब से मनमोहन सरकार में जो रेलवे की व्यवस्था थी और मोदी सरकार में जो रेलवे की व्यवस्था है, कौन सी अच्छी लगी आपको? देखिए, जब जसवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके न्यू पेंशन स्कीम लाया गया था। बीजेपी के राज में अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जो है यूपीए गवर्नमेंट बन गई, उनके हाथ में जब सत्ता आ गया तो उन्होंने कहाँ इसको यूपीए एनपीएस को ख़त्म करके ओपीओ से लागू कर दिए। सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। तो कहाँ वो उनको मनमोहन को रेटिंग दे देंगे? मनमोहन तो अपने से कुछ नहीं करते थे, वो सोनिया गांधी का जो बोलती थी वो करते थे। तो कहाँ वो कर्मचारी का वो सुधार पाए वो समय हम लोग का। हाँ, लेकिन आपका चैनल के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मी हैं उनको जो है एनपीएस को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम में लाने का कृपा करें, बस।